जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही अहम फैसले के बारे में, जिसमें उन्होंने SC ST कैटेगरी के रिजर्वेशन के संबंध में फैसला दिया है, अपना निर्णय दिया है। देखो, बेसिकली हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने ये निर्णय लिया है। इसमें कहा गया कि SC ST कोटे में कोटा मंजूर किया, यानी SC ST कैटेगरी में भी सब कैटेगरी के आधार पर उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। और आगे कहा है कि इसमें भी क्रीमी लेयर की पहचान करें, यानी OBC में जिस प्रकार से OBC में क्रीमी लेयर की व्यवस्था है, SC ST में भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। यह आपको क्लियर है। आप देखिए, इसमें कुछ आर्टिकल है हमारे पास में, इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा सी आसानी हो। देखिए, इसमें कहा गया है SC ST के कोटे में कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने 6-1 के रेशो से, यानी कि इसमें 6 ने इसके पक्ष में और 1 ने इसके खिलाफ में निर्णय दिया है, इसके खिलाफ निर्णय दिया है कि बहुमत से ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि भैया SC ST कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बनाकर, है ना, यानी आपका जो SC ST कैटेगरी है, आपका जो SC ST कैटेगरी है, उसमें भी अलग अलग सब कैटेगरी बनाकर, है ना, बनाकर अति पिछड़ों को अलग कोटा दे सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को यह अधिकार दिया है, ये पावर दिया है कि वो अपने क्षेत्र में, अगर उन्हें लगता है कि हमारे क्षेत्र में और राज्य में ST ST कैटेगरी में और उसके अंतर्गत जो सब कैटेगरी है उसमें ऐसा वर्ग है जिसको पर्याप्त आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए अलग से कोटा बनाकर उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई है ना। चलिए, यानी अब राज्य सरकारों को अधिकार होगा कि वे SC ST वर्ग में शामिल सभी समुदायों के लिए आरक्षित कोटे में से जातियों के पिछड़ेपन के आधार पर कोटा तय करें। यह आपको क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए अब देखिए, इसमें कहा गया है, जो अगली बात की गई है, जस्टिस गवई ने कहा है कि क्रीमी लेयर को SC ST पर भी लागू करना चाहिए। यह आपको क्लियर है। यानी SC ST कैटेगरी में जो सब कैटेगरी बनेंगी तो सब में ये देखा जाए कि कौन सी कैटेगरी वाकई में अत्यंत पिछड़ी है, तो उसके आधार पर उसके लिए अलग से कोटे की व्यवस्था हो और उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था हो, और इन सभी कैटेगरी में क्रीमी लेयर की व्यवस्था हो। जो कैटेगरी सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित हो चुकी है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, उसको क्रीमी लेयर में शामिल किया जाना चाहिए। यह आपको क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ये 7 जज हैं, तो 7 जजों की बेंच ने निर्णय लिया है। तो 7 जज कौन से हैं वो आपके सामने देखें। सबसे पहले आपके सामने आते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, DY चंद्रचूड़, ये पहले जज हो गए, ये आपके मेन जज हैं। इसके बाद जस्टिस मनोज मिश्रा हैं, उसके बाद बेला M त्रिवेदी हैं, BR गवई, है ना, 4 हो गए। 5वें आपके हैं विक्रम नाथ, उसके बाद में आपके हैं पंकज मित्तल, अंत में आपके SC शर्मा। इस प्रकार से 7 जजों की बेंच ने ये निर्णय लिया है। 6 ने इसके पक्ष में और 1 आपके जो है बेला M त्रिवेदी, जो आपकी बेला M त्रिवेदी हैं, इन्होंने इसके खिलाफ में अपना फैसला दिया है ना। चलिए बात करते हैं। अब देखिए, जो आपका क्रीमी लेयर है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है? तो भैया 1992 में इंदिरा साहनी केस में, 1992 1992 के इंदिरा साहनी केस के फैसले के बाद इसे लागू किया गया था। क्रीमी लेयर को इसके बाद में लागू किया गया, यह आपको याद है, क्लियर है आपको। इसमें तय किया गया कि OBC रिजर्वेशन का लाभ किससे नहीं मिलेगा, किसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, 8 लाख रुपए से अधिक सालाना आय वाले के बच्चों को इसका लाभ नहीं मिलेगा कोटे का लाभ। जिसकी इनकम 8 लाख या उससे ज्यादा है उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, जो कि OBC कैटेगरी में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस प्रकार से OBC में क्रीमी लेयर की व्यवस्था है, उसी प्रकार से SC ST वर्ग में भी क्रीमी लेयर की पहचान करें और उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, आप ये सुनिश्चित करें। चलिए अब बात करते हैं। देखें, ये जो फैसला आया है इसमें 5 अहम बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहली बात यह है कि इसमें कहा गया है ना, क्या है? ऐतिहासिक फैसले की 5 बड़ी बातें। पहली बात यह है कि आपका जो SC ST में सब कैटेगरी समानता
के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती क्या? मतलब आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि अगर ऐसा करते हैं, अगर SC/ST में भी हम लोग सब कैटेगरी बनाते हैं जिसका विरोध हो रहा है, तो क्या ये समानता के खिलाफ है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो फैसला है SC/ST के कोटे में कुछ जातियों की सब कैटेगरी बनाने से अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 व आर्टिकल 341 का उल्लंघन किसी भी हालत में नहीं होता है, कोर्ट ने कहा है ना। किसी भी आर्टिकल का इसमें उल्लंघन नहीं हो रहा है ना। चलिए, जिन्हें कोर्ट में कोटा यानी कोटे में कोटा का लाभ दें, उनका अति जरूरतमंद होना आवश्यक है। अगर आप किसी को कोटे में कोटे का लाभ दे रहे हैं तो वो उस योग्य हो, यानी उसको वाकई में उसकी जरूरत हो, तभी उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। राजनीतिक लाभ के तहत उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये आपको क्लियर है। तीसरी बात है कि राज्य सरकारें राजनीतिक लाभ या मर्जी से सब कैटेगरी नहीं बना सकती, है ना। राज्य अपने लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए सब कैटेगरी का निर्माण नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्रीमी लेयर को इस दायरे से बाहर करने के लिए नीति बनाना चाहिए, है ना। जो आपकी राज्य सरकार है, सरकार को SC/ST श्रेणी के बीच में क्रीमी लेयर की पहचान करना चाहिए व उन्हें दायरे से बाहर करने की नीति बनाना चाहिए, पॉलिसी का निर्माण करना चाहिए, ताकि जो वाकई में जिनको जरूरत है उसी को लाभ इनका मिले। पांचवा पॉइंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित करना चाहिए, दूसरी पीढ़ी इसकी हकदार ना हो। उन्होंने कहा कि पहली पीढ़ी, अगर पहली पीढ़ी को आरक्षण का लाभ मिल गया है SC/ST कैटेगरी में, अगर पहली पीढ़ी को इसका लाभ मिल गया है और वो अच्छी कंडीशन में आ गए हैं, तो दूसरी पीढ़ी को इसका लाभ ना मिले ये सुनिश्चित करना आपको जरूरी है। ठीक, चलिए देखिए, पहला फैसला है जस्टिस DY चंद्रचूड़ व जस्टिस मनोज मिश्रा का पहला फैसला है, जो कि सहमति वाला फैसला है। इसमें कहा गया है कि उप वर्गीकरण यानी सब कैटेगरी के लिए पर्याप्त आधार पर रिसर्च डेटा होना अति आवश्यक है। यानी राज्य सरकारें, यदि राज्य सरकारें SC/ST कैटेगरी में सब कैटेगरी का निर्माण कर रही हैं, तो उसके लिए उनके पास में पर्याप्त डाटा और रिसर्च होना अति आवश्यक है। वो अपने मन से राजनीतिक लाभ के लिए किसी को भी सब कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते। ये आपको क्लियर है। अब देखें, अब अगला फैसला है जस्टिस विक्रम नाथ का। इसमें कहा गया है कि क्रीमी लेयर सिद्धांत SC/ST पर भी लागू होना चाहिए, है ना। इस प्रकार से OBC में क्रीमी लेयर है, इसी प्रकार से SC/ST में भी क्रीमी लेयर का ये निर्णय किया जाए। ये आपको क्लियर है। चलो, अगला फैसला है जस्टिस BR गवई का। इसमें उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ले रहे हैं आरक्षण का लाभ, तो सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, सरकार इसमें इंटरफेयर कर सकती है। देखो, दो बातें हैं। उन्होंने अपनी पहली बात जो बोली है उसका आधार है डॉक्टर BR अम्बेडकर का भाषण 1949 का। उसमें कहा गया था कि जब तक हमारे पास में सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा, तब तक राजनीतिक लोकतंत्र का कोई फायदा नहीं है। जब तक हमारे समाज में, अगर हमारे समाज में SC/ST कैटेगरी में या किसी कैटेगरी में अति पिछड़ा वर्ग जो है, जब तक उसका प्रॉपर विकास नहीं होगा, तब तक हमारे समाज में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाएगी। ये आपको क्लियर है। इसके बाद में एक फैसला था, एक निर्णय था, चिनैया मामला, है ना, चिनैया मामला था एक। उसमें जो निर्णय आया था तो उसका उन्होंने विरोध किया है। उसमें कहा गया था कि कोई राजनीतिक पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए किसी उपजाति को आरक्षण दे सकती है, तो उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसा गलत है, क्योंकि जो आपके सब कैटेगरी का जो उद्देश्य है वो पूरी तरह से अलग है, यहाँ पर वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है। ठीक, तो उनका फैसला ये है। इसके बाद में जो आपका अगला फैसला है, जो कि सहमति वाला फैसला, जस्टिस पंकज मित्तल का फैसला है, आरक्षण एक पीढ़ी तक ही मिलना चाहिए। अगर एक पीढ़ी को आरक्षण मिला है और उसका प्रॉपर विकास हो चुका है, तो अगली पीढ़ी को उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। ठीक, इसके बाद में कहा है कि जस्टिस आपके सतीश चंद्र शर्मा, है ना, उन्होंने कहा है कि क्रीमी लेयर की पहचान सुनिश्चित हो, जिस प्रकार से OBC में क्रीमी लेयर है, यहाँ पर भी व्यवस्था होना चाहिए। अब अगला फैसला है जस्टिस बेला M त्रिवेदी का फैसला, जो कि असहमति वाला फैसला भी है। देखो, जो आपके 6 फैसले हैं उनमें से 5 हमने पढ़े हैं जो कि सहमति वाले हैं। जो आपका लास्ट फैसला है जो कि आपका असहमति वाला है, वो आपका है जस्टिस बेला M त्रिवेदी का। तो उन्होंने कहा है
कि चेन्नैया केस का पुनर्विचार के लिए बड़ी बेंच को भेजना ही गलत था। अब देखो, जो आपका चेन्नैया मामला था उसको हम पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। जो आपका चेन्नैया मामला है, इसमें कहा गया था कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी है और अगर वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी सब कैटेगरी का निर्माण करती है ना, अपने लाभ के लिए किसी भी सब कैटेगरी का निर्माण करके उसको आरक्षण दे सकती है ना, उसको आरक्षण दे पाएगी इस निर्णय के आधार पर। इसका बाद में विरोध हुआ, फिर उसको बाद में बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना गलत था। ये आपको क्लियर है। दूसरी बात उन्होंने बोली है कि आर्टिकल 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियों की राष्ट्रपति की सूची में राज्य सरकार द्वारा बदलाव नहीं किया जा सकता। उपवर्गीकरण यानी सब कैटेगरी इस सूची से छेड़छाड़ करने के समान होगा। जो निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया आपको जो SC/ST कैटेगरी है उसमें भी सब कैटेगरी का निर्माण हो, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा करना संविधान के खिलाफ होगा, उसका जो उल्लंघन, उसके जो नियम है उनका उल्लंघन करने के समान होगा। ये आपको क्लियर है। इस प्रकार से ये निर्णय आया है। अब देखते हैं कि MP पर इसका क्या असर पड़ा है, जो मध्य प्रदेश है उस पर इसका क्या असर पड़ा है। इसकी हेडिंग ये है कि ST में गोंड भील तो SC में जाटव महार का दबदबा घटने वाला है। देखो, इसमें ऐसा कहा गया है कि अभी प्रदेश में कुल जो कर्मचारी हैं वो आपके हैं 5,90,550 ये है। और जो आरक्षण हमारे यहाँ पे है उसके आधार पर जो आपके ST वाले हैं जो कि आपका 20% है वो आपके आते हैं 1.18 लाख के आसपास आते हैं ना, 1.18 लाख। और जो आपके SC वाले हैं उनका आरक्षण है 16%, उसके आधार पर अब वो होते हैं 94,488। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश में 5,90,000 कर्मचारी हैं, उनमें से 1,18,000 ST वाले हैं और 94,000 जो आपके हैं वो आपके SC वाले हैं। ये आपको क्लियर है। दिक्कत कहाँ पे है? खास बात यह है कि इन वर्गों के कुल कर्मचारी की संख्या तो सरकार के पास है, लेकिन इसमें भी ST की 46 और SC वर्ग की 48 जातियों के कितने कर्मचारी हमारे पास हैं, ये डाटा हमारे पास नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका? देखो, ST की हमारे पास में MP में 46 कैटेगरी है और SC की 48 है। तो हमारे पास डाटा ये है कि हमारे पास कितने कर्मचारी SC/ST वाले हैं, है ना, कितने कर्मचारी SC/ST वाले, उनमें लेकिन कितने 46 वाले हैं, कितने 48 वाले हैं, ये हमारे पास डाटा नहीं है। आपको क्लियर है? अब देखें, इसके बाद में SC इसी वर्ग की 48 जातियों को आरक्षण का पर्याप्त लाभ नहीं। SC को 16% आरक्षण है, पर सर्वाधिक लाभ जो है वो जाटव, महार, मेहरा और अहिरवार को मिला हुआ है। इसी वर्ग की 48 जातियों में से बेड़िया, बसौर, बेलदार, भंगी, मेहतर, चरार, बेलदार, उसके बाद आपका जो झमराल, पासी, उसके बाद में आपका खगार, झज्जर, कालबेलिया, सपेरा, नवदीगार, कोटवार, चितार को पर्याप्त लाभ इसका नहीं मिला हुआ है, जिसको आप मिलना चाहिए। इसलिए सब कैटेगरी का निर्माण करना आवश्यक है। तो आपका ST कैटेगरी की बात करें तो उसमें सहरिया, उरांव और आपको जो नगोसिया, मुंडा का जो रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है ना। मध्य प्रदेश में 19 जिलों में 89 ब्लॉक ST बहुल हैं। इस वर्ग को प्रदेश में 20% आरक्षण है। इस वर्ग के 46 जातियां हैं, पर सरकारी नौकरियों में गोंड, कौल, भील, भिलाला, बरेला और डामोर का सर्वाधिक कब्जा है। सहरिया के अभ्यर्थी 12वीं पास भी बमुश्किल मिलेंगे आपको, इसीलिए सरकारी नौकरी में कम से ये कम है। उराव, नगोसिया, मुंडा, मवासी, उराव और आपको जो धनुका, धनगढ़, पनिका को भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा प्रॉपर तरीके से, इसलिए सब कैटेगरी का निर्माण करना अति आवश्यक है। अब क्या होगा? अब प्रदेश सरकार SC के 16% और ST के 20% आरक्षण में से उन जातियों के लिए अलग हिस्सेदारी तय कर सकती है जिनका रिप्रेजेंटेशन सरकारी नौकरियों में कम है। यह आपको क्लियर है? इस प्रकार से निर्णय होने वाला है। तो भैया हमने समझा आज कि जो सरकार का फैसला आया है ना, उसमें किसका क्या फैसला है और MP में इसका क्या असर पड़ने वाला है और क्या इसका मतलब है, इसको हमने समझ लिया है। इसी प्रकार से हम पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।